हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 4 और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है और आज का टॉपिक का नाम है प्राइस डिटर्मिनेशन इन द मार्केट। मार्केट में प्राइस को कैसे डिसाइड किया जाता है उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा और ये वाला टॉपिक आप लोग की अगर स्कूल की एग्जाम होती है तो जरूर देखने को मिलेगा और ये टॉपिक आपको 5 मार्क्स का देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये मोस्ट आईएमपी टॉपिक है और 5 मार्क्स के अंदर ही पूछा जाता है। तो यहां पे मैं जो भी कंटेंट बता रहा हूं अगर आप वो लिख लेते हो एग्जाम में तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, एज वेल एज थोड़ा बहुत कंटेंट आपको भी अपने हिसाब से ऐड करना होगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, बिकॉज जब तक आपका 11th और 12th खत्म नहीं हो जाता ना तब तक हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। और डिस्क्रिप्शन के अंदर ना एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देके रखिए, उस ग्रुप के अंदर आप सभी लोग ज्वाइन हो जाओ, जिसकी वजह से आपको टाइम टू टाइम हर अपडेट मिलता रहे और ये सारा स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की। सबसे पहले बात करें तो प्राइस डिटर्मिनेशन होता क्या है। तो देखो, प्राइस डिटर्मिनेशन एक्सप्लेन्स द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग अ स्टेबल प्राइस। ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे एक स्टेबल प्राइस को डिसाइड किया जाता है। और कौन सी प्राइस होती है ये? जिस प्राइस पे एक्चुअली में गुड्स को बेचा जा रहा है और खरीदा जा रहा है मार्केट के अंदर, उसी प्राइस को डिसाइड करने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइस डिटर्मिनेशन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ये पेन है तो इस पेन की क्या प्राइस है मार्केट में, वो किस बेसिस पे डिसाइड होता है? जो भी प्रोसेस होती है उसको क्या कहेंगे? प्राइस डिटर्मिनेशन कहेंगे। और अगर प्राइस डिटर्मिनेशन मतलब ये जो हमने प्राइस को डिसाइड किया है वो अगर हर एक तरह के मार्केट में देखने को मिले तो उसको अपने कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल। मतलब जितने भी मार्केट है सभी में एक जैसी प्राइस लेवल देखने को मिले तो उसको डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल कहते हैं। और इसके बारे में मैं आप लोग को डायग्राम में एकदम डिटेल में समझाऊंगा और इन शॉर्ट में आपको यहां पे ये बता दूं कि मार्केट में किस तरह से प्राइस को डिसाइड किया जाता है। चलो आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई वेजिटेबल्स या फ्रूट लेने जाते हो तो सभी जो भी सेलर्स है उन सबकी प्राइस सेम होती है। उनको कहने कौन जाता है? क्या उनको कोई सरकार डिसाइड करती है या जो भी फार्मर है वो डिसाइड करता है या वो खुद डिसाइड करते हैं? अगर ऐसा है कि अगर वो खुद डिसाइड कर रहे हैं या फार्मर डिसाइड कर रहे हैं तो वो लोग क्यों महंगा नहीं बेचते? क्यों वो उसी प्राइस पे बेचते हैं जिस प्राइस पे हम खरीदना चाहते हैं? तो इस पूरी प्रोसेस को मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपकी हर एक कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना। चलो अब देखो, ले पर्सन यानी कि ले का मतलब होता है कॉमन। जो कॉमन मैन है, कॉमन पर्सन है, वो ऐसा सोचता है कि प्राइस जो है ना वो डिसाइड की जाती है प्रोड्यूसर और सेलर के द्वारा। मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग सोचते हैं कि कोई भी चीज की प्राइस प्रोड्यूसर या तो जो बेचने वाला है, जो बनाने वाला है, वो डिसाइड करता है। पर आपको पता है रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी के अंदर कोई भी इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और सेलर प्राइस को डिसाइड ही नहीं कर सकता। अगर सोचो वो प्राइस को डिसाइड करे तो वो तो यही चाहेगा ना कि बहुत ज्यादा प्राइस लूं, ठीक है। तो इस तरह से कभी भी कोई इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और सेलर प्राइस डिसाइड नहीं करता। एक्चुअली में मार्केट के अंदर प्राइस किस बेसिस पे डिसाइड की जाती है? वो डिसाइड की जाती है मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई के बेसिस पे। याद रखना, मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई के इंटरएक्शन के बेसिस पे प्राइस को डिसाइड किया जाता है, ठीक है। अब देखो, जो सप्लाई स्केड्यूल है और डिमांड स्केड्यूल, अपने ने 2 चैप्टर देखे। चैप्टर नंबर 3 डिमांड पढ़ा था, चैप्टर नंबर 4 सप्लाई पढ़ा। दोनों चैप्टर के अंदर हमने ये देखा कि जो सप्लाई स्केड्यूल है वो आपने देखा होगा, अपने ने सप्लाई चैप्टर में देखा सप्लाई इस तरह से होता है, ठीक है। फिर अपने ने देखा डिमांड स्केड्यूल, डिमांड चैप्टर में डिमांड कैसे होता है? इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। इसका नेगेटिव स्लोप है डिमांड स्केड्यूल का, और जो सप्लाई कर्व है उसका पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है। तो सप्लाई स्केड्यूल और डिमांड स्केड्यूल दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, अपोजिट डायरेक्शन। एक सप्लाई वाला जो है इसको मैं लिख लेता हूं SS यानी कि सप्लाई कर्व, और DD यानी कि डिमांड कर्व। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। अगर मैं मान लो इन दोनों कर्व को साथ में ला दूं, तो इन दोनों को मैं साथ में एक ही डायग्राम में बनाऊं तो किस तरह से बनेगा? इस तरह से बनेगा ना कुछ, ठीक है। ये हो गया सप्लाई कर्व, ये हो गया डिमांड कर्व। अब देखो, जब वो दोनों एक जगह पे इंटरसेक्ट होते हैं ना, ये बोलते हैं इंटरसेक्ट पॉइंट है, ठीक है, बीच वाला जो पॉइंट है वो। तो यहाँ पे यही लिख रहा है कि इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड ओनली वेयर द 2 कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर। ये जो पॉइंट होता है ना उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे। जहां पे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करते हैं उसको अपने क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और मार्शल के हिसाब से, और ये भी याद रखना कि यहां पे जो प्राइस होती है ना वो प्राइस
मार्केट में एक्सेप्ट की जाती है, उस प्राइस पे सप्लायर बेचने को तैयार है और जो खरीदार है यानी बायर है, कस्टमर है, वो खरीदने को तैयार है। अब ये चीज को ना मैं डायग्राम में और डिटेल में बताऊंगा जिससे आपके हर एक डाउट अच्छे से अच्छे क्लियर हो जाए, ठीक है। देन बात करें आगे क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू मार्शल द मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई आर कॉल्ड इनविजिबल हैंड्स ऑफ मार्केट एंड द एंटायर प्रोसेस इज इनविजिबल। यानी कि मार्शल के हिसाब से ये जो मार्केट डिमांड है और मार्केट सप्लाई है ना, उसको क्या कहा जाता है, ये पूरा इनविजिबल हैंड है। एक्चुअली में मार्केट में प्राइस बदलती रहती है, किस बेसिस पे, डिमांड सप्लाई के बेसिस पे। और ये जो डिमांड सप्लाई की पूरी प्रोसेस है ना, वो दिखती नहीं है। ये पूरी की पूरी प्रोसेस कैसी है, इनविजिबल है, देख नहीं सकते, होती है पर दिखती नहीं है। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरह से मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो थी वो बता दी। इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें थी, बट मैंने सोचा कि इतना ही आपको बताता हूं, समझाता हूं, जिससे आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम लोग देखेंगे इसका टेबल और डायग्राम, जिससे आपका पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं आपको ना ये टेबल बताने से पहले एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं, एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल, ठीक है, जिससे आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। चलो दो सिचुएशन बता रहा हूं आपके सामने। ये सिचुएशन नंबर 1 है, ठीक है। सिचुएशन नंबर 1 ऐसा है कि मैं मार्केट में गया, फॉर एग्जाम्पल एक सब्जी जो लेके बैठा था, सब्जी की लारी लेके बैठा था, उसके पास गया, ठीक है। मैंने उसको जाके बोला कि मेरे को सब्जी खरीदनी है, तो उसने अपना भाव बताया कि मैं सब्जी बेच रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल उसने जो भी पर्टिकुलर भाव बताया, तो मैंने ऐसा बोला उसको कि मैं 10 रुपए केजी खरीदने को तैयार हूं। कितना, 10 रुपीज केजी पर खरीदने को तैयार हूं, ठीक है। तो उसने बोला कि 10 रुपए केजी तो मेरे को पोसाएगा ही नहीं। उसने मान लो मेरे को भाव बोला 30 रुपए, कितना बोला उसने, 30 रुपीज कहा। तो मैंने उसको कहा कि मैं 10 रुपए में खरीदने को तैयार हूं। पहली सिचुएशन ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, मैं 10 रुपए में खरीदने को तैयार हूं। तो उसने बोला कुछ भी हो जाए मैं 10 रुपए में तो बेचूंगा ही नहीं। मैं कितने में बेचूंगा, 30 रुपए प्रति केजी बेचूंगा, ठीक है। मैंने बोला नहीं, मेरे को 10 रुपए ही आप दे दो। मैंने बहुत किया पर वो तैयार ही नहीं था। बोले मैं लॉस कर दूंगा, इसको फेंक दूंगा, पर 10 रुपए में तो नहीं बेचूंगा। मैं बेचूंगा तो मिनिमम 30 रुपए में, नहीं तो फिर नहीं बेचूंगा। तो आप पहली सिचुएशन देख रहे हो कि पहली सिचुएशन में क्या हुआ कि मैंने कहा कि एक काम कर, तू 10 रुपए में दे दे, ठीक है। तो 10 रुपए में वो रेडी नहीं था, ठीक है। मार्केट में मान लो ऐसे बहुत से सेलर है जिसमें से थोड़ा बहुत बेचते हैं 10 रुपए में, बाकी खरीदार खरीदने को तैयार है। ये सिचुएशन में, सिचुएशन 1 में मैंने 10 रुपए कहा और मैं ज्यादा खरीदने को तैयार हूं, पर सामने वाला ज्यादा बेचने को तैयार नहीं है। बोलो क्लियर हो गया पहली सिचुएशन। अब दूसरी बताता हूं। अब दूसरी सिचुएशन में ऐसा हुआ, मैं वापस दूसरी लारी वाले के पास गया या उसी के पास गया, उसको जाके बोला कि भैया मेरे को आप वेजिटेबल्स दे दो, ठीक है। तो वो ऐसा कहता है कि मैं इसको 50 रुपीज प्रति केजी दूंगा। मैंने बोला 50 रुपीज तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैं इतना दूंगा ही नहीं, ठीक है। पहली सिचुएशन में मैं बार्गेन कर रहा था कि 10 रुपए तक दे दे, वो परफेक्ट भाव बोल रहा था। और दूसरी सिचुएशन में वो ज्यादा भाव बोल रहा है, ठीक है, 50 रुपए। हाँ नो डाउट वो बेचने को बहुत तैयार है, उसको बहुत ज्यादा उत्सुकता है कि वो 50 रुपए में बेच दे, पर मैं खरीदने को तैयार नहीं हूं। उस सिचुएशन में, फर्स्ट सिचुएशन में ऐसा था कि मैं खरीदने को बहुत उत्सुक था और बेचने वाला इतना मोटिवेटेड नहीं लग रहा था। पर दूसरी सिचुएशन में बेचने वाला बहुत मोटिवेटेड है क्योंकि उसने मेरे को ज्यादा भाव बोला है, 50 रुपए बोला है। तो मैंने ऐसा बोला भैया देखो 30 रुपए तक मैं दे सकता हूं, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता, अगर देना है तो बोलो, ठीक है। तो यहां पे आप देख रहे हो क्या हो रहा है कि वो अपना भाव बोल रहा है, मैं अपना भाव बोल रहा हूं। इस तरह से एक ऐसा भाव मार्केट में डिसाइड होता है। उस सिचुएशन में क्या था कि वो मैं 10 रुपए बोल रहा था, वो 30 रुपए बोल रहा था, तो अल्टीमेटली वो देने को ही तैयार नहीं था, तो मैंने 30 में खरीदा, ठीक है। दूसरी सिचुएशन में वो मेरे को 50 बोल रहा है और मैं उसको बोल रहा हूं कि 30 रुपए तक मैं दे सकता हूं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि मैं उसको बोलूंगा भैया चलो 30 रुपए, और फिर वो भी रेडी हो जाता है। तो दोनों ने रेडी किया एक भाव पे। तो जो दोनों सिचुएशन में आप देख सकते हो कि यहां पे भी 30 रुपए भाव आया, यहां पे भी 30 रुपए भाव आया। तो इस तरह से मार्केट में सबको ऐसे बोलते हैं ना, बार्गेन कराते हैं, इस तरह से एक भाव सेट हो जाता है और उस भाव पे ही मार्केट में ट्रेड चलता है। कोई भी चीज की प्राइस जो है वो डिसाइड होती है। चलो देखो दूसरी सिचुएशन में बताया ना कि 50 रुपए भाव हुआ, ये सिचुएशन में जहां पे मैं खरीदने को तैयार नहीं हूं पर सप्लाई तो बेचने को तैयार है। क्यों ऐसा है? क्योंकि यहां पे 50 रुपए वाली सिचुएशन में ना उसका ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है और इस सिचुएशन में 10 रुपए वाली सिचुएशन में उसका कम प्रॉफिट हो रहा था। तो यहां पे वो बेचने को तैयार नहीं था पर मैं खरीदने को बहुत उत्सुक था, वो वाली सिचुएशन में 1 में। पर दूसरी सिचुएशन में
जो 50 रुपए वाली भाव है उसमें मैं खरीदने को तैयार नहीं हूं और ये बेचने को बहुत ज्यादा उत्सुक है, ठीक है। तो दोनों अपोजिट है ना सिचुएशन, तो अल्टीमेटली ऐसे बार्गेन करवा के दोनों सिचुएशन में हम लोग कौन से भाव पे पहुंचे, 30 रुपए वाले भाव पे। और 30 रुपए वाला जो भाव है जिसपे 600 केजी वो बेचने को तैयार है और 600 केजी मैं खरीदने को तैयार हूं, समझे। तो इस तरह से भावताल चलता है दोनों तरफ से और इस बेसिस पे मार्केट में प्राइस डिसाइड होती है और किस भाव पे बेचा जाएगा और खरीदा जाएगा, 30 रुपए के भाव से। इसको ही बोलते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन। मैंने ना आपको बहुत प्रैक्टिकल तरीके से दोनों सिचुएशन को समझाया है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वापस आप पीछे ले जाओ, रिवर्स ले जाओ वीडियो को और वापस अच्छे से देखो तो एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और आप एकदम प्रैक्टिकली इमेजिन करना, जिसकी वजह से आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो जनरली आपको पता ही है कि डिमांड का लॉ क्या कहता है। जो डिमांड हमने पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड, एक मिनट कलर चेंज कर देता हूं। अपने ने लॉ ऑफ डिमांड जो पढ़ा था ना, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि भाव कम होने पे, प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ती है, ठीक है, और प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम होती है, ठीक है। फिर अपने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा। लॉ ऑफ सप्लाई में क्या पढ़ा कि प्राइस बढ़ती है, प्राइस बढ़ने पे जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगा और अगर प्राइस कम हो जाती है तो सप्लाई जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। अब यहां पे हमने यही देखा कि जब भाव कितना हो गया, 10 रुपए हो गया, यानी कि प्राइस जो है वो कम हो गई, तो उस टाइम पे प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ गई और प्राइस कम होने पे सप्लाई जो है वो क्या हो गया, कम हो गया, है ना। क्योंकि सप्लायर को यहां पे प्रॉफिट नहीं होता, मैं तो बहुत ज्यादा खरीदने को तैयार हूं पर सप्लायर बेचने को तैयार नहीं था, जो सिचुएशन 1 में देखा। फिर दूसरी सिचुएशन में 50 रुपए वाले भाव में, यानी कि जब प्राइस महंगी हो गई तो उस टाइम पे हमने हमारी डिमांड को क्या कर दिया, कम कर दिया, 200 केजी कर दिया। पर सप्लायर तो बहुत उत्सुक था उसको बेचने के लिए क्योंकि उसका प्रॉफिट ज्यादा हो रहा था, तो उसने सप्लाई को क्या कर दिया, अपने सप्लाई को बढ़ा दिया, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये जो 5 सिचुएशन दिए, 5 अलग अलग भाव दिए हैं, तो आपको पता है इस 5 भाव में से सिर्फ एक ही भाव मार्केट में एक्सेप्ट किया जाएगा जिस भाव पे खरीदार खरीदने को तैयार है और बेचने वाला बेचने को तैयार है। और वो भाव कौन सा होगा, 30 रुपए वाला। और इसी भाव को अपने इक्विलिब्रियम प्राइस भी कहते हैं और इसी क्वांटिटी को इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी कहते हैं। अब यही अपने टेबल को डायग्राम में बना के देखते हैं और आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, तो आप लोग एक्स एक्सिस प्रिपेयर कर लो और वाई एक्सिस प्रिपेयर कर लो। एक्स एक्सिस पे अपने लिखेंगे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी इन केजी और यहां पे लिखेंगे प्राइस ऑफ कमोडिटी इन रुपीज, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं प्राइस और डिमांड, मतलब यहाँ पे ना बुक के अंदर एक मिस्टेक देके रखी है टेबल में, यहाँ पे डिमांड आएगा, यहाँ पे बुक में ना प्राइस लिख के रखा हुआ है, तो आप सभी लोग करेक्शन जरूर कर लेना। चलो अब मैं आपको एक एक करके सबसे पहले बनाते हैं अपने डिमांड कर्व। पहले ये मिटा देता हूं मैं। डिमांड कर्व आपको पता ही है, उसका नेगेटिव स्लोप होता है और नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। चलो तो पॉइंट प्लॉट करते हैं। पहले भाव कितना है, 10, डिमांड कितनी है, 1000, यानी कि भाव 10, डिमांड कितनी है, 1000, यानी कि अपना डॉट आएगा यहां पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट भाव हुआ 20, डिमांड 800, भाव 20, डिमांड कितनी हुई, 800 यहां पे। देन भाव हुआ 30, डिमांड हुई 600, भाव हुआ 30, डिमांड हो गई 600। देन भाव हुआ 40, डिमांड हो गई 400, 40 पे 400, ठीक है। फिर 50 पे 200, तो 50 पे 200, ठीक है। तो इस तरह से अपने 5 पॉइंट जो है वो अपने ने बनाए, ठीक है। अब इन पांचों पॉइंट को आपस में अपने क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। आप जब अपनी नोटबुक में बनाओगे ना तो ये जो पॉइंट्स है वो एकदम सीधे होंगे, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन से आप स्केल से जो है वो लाइन खींच देना, ठीक है। चलो अब ये हमने बनाया डिमांड कर्व, तो यहाँ पे डिमांड कर्व के लिए क्या डिनोट करते हैं, डी अपने डिनोट कर लिया। अब अपने बनाते हैं सप्लाई कर्व, और सप्लाई कर्व में अपने ये वाला और ये वाला टेबल देखेंगे, ठीक है। पहले भाव था 10, सप्लाई कितना था 200, तो 10 पे 200, ये अपने ने डॉट कर दिया। देन 20 पे 400, तो 20 पे 400, यानी कि यहां पे, ठीक है। फिर 30 पे 600, तो वो तो ऑलरेडी पॉइंट है। फिर 40 पे 800, तो 40 पे 800, यानी कि वो आएगा यहां। डन। फिर उसके बाद 50 पे 1000, तो 50 पे है 1000,
ठीक है, और ये सारे पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, आपस में कनेक्ट कर देंगे। थोड़ी टेढ़ी बन रही है लाइन, ये सारे पॉइंट्स को अपने कनेक्ट कर देते हैं। और इसको भी सीधा पॉइंट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप स्केल से जब लाइन बनाओगे ना, तो एक स्ट्रेट लाइन जो है वो आपको देखने को मिलेगी। और ये अपने ने क्या बनाया, अपने ने बनाया सप्लाई कर्व, तो मैं यहाँ पे एस एस लिख लेता हूं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है ना, ये दोनों कर्व, सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट होता है ना, उस पॉइंट को कहा जाता है, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं पहले तो ई पॉइंट, और इस पॉइंट को कहा जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब बच्चे बोलेंगे कि सर इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, तो याद रखना कि जहां पे दो कर्व, ये दोनों कर्व है, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व, दोनों जहां पे इंटरसेक्ट होता है ना, उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, और इस पॉइंट, ये एक ऐसा पॉइंट है ना, जिस पॉइंट पे मार्केट में उस भाव पे बिकेगा, यानी कि प्राइस कितनी है, 30। ठीक है, तो इस तरह से अपने डिनोट करेंगे प्राइस को, ऐसे डैश 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 करके। आप लोग भी अपनी नोटबुक में ना इस तरह से डैश डैश कर देना। ठीक है, बुक में भी देके रखा है, टेक्स्ट बुक में। ठीक है, इस तरह से डैश 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 कर देना। और ये जो भाव आया है यानी कि 30 रुपए, इस भाव को अपने इक्विलिब्रियम प्राइस कहेंगे। और इसको ना 600 के आगे मैं क्यू लिख लेता हूं, हम लोग क्यू से इसको डिनोट कर लेते हैं। ओ क्यू जो है वो क्या है, अपना इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, मतलब मार्केट में 600 केजी बिकेगा, 600 किलो बिकेगा, और किस भाव पे बिकेगा, 30 रुपए के भाव पे। ठीक है, क्योंकि ये जितनी भी सिचुएशन देखी उसमें, जैसे ये सिचुएशन देख लो, तो इसमें 10 रुपए के भाव में हमने क्या देखा कि जो खरीददार है, ठीक है, वो खरीदने को तैयार है पर सप्लायर बेचने को तैयार नहीं है। 50 रुपए के भाव पे अपने ने क्या देखा कि खरीदने वाला जो है वो तैयार नहीं है, पर जो बेचने वाला है वो बहुत तैयार है। पर वो ई पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे दोनों रेडी हो जाते हैं, बेचने वाला बेचने पे और खरीदने वाला खरीदने के लिए। बोलो क्लियर हुआ। अब मैं आपको ना इसके रिलेटेड कुछ चीजें बताऊंगा जो आपको एग्जाम में कंपलसरी लिखनी होगी। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं, पर कुछ पॉइंट्स है जो आपको पता होने जरूरी है। जैसे आपको क्या लिखना है, द टू कर्व्स फॉर्म अ क्रॉस एज शोन इन द फिगर। हमने देखा फिगर में कि ये पूरा क्रॉस बन रहा है। ठीक है, इन द फिगर द डिमांड कर्व डीडी एंड सप्लाई कर्व एसएस मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। जो दोनों कर्व है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। हाउएवर दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई विच इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। और वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, पॉइंट ई पे, जिसको अपने कहेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, एंड एट दिस पॉइंट इक्विलिब्रियम प्राइस इज 30 रुपीज, जिसको EQ कहेंगे। तो देखो इक्विलिब्रियम प्राइस जो है ना वो क्या है, E, और ये क्या है, Q। तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हुई, ये जो डॉट डॉट किया है ना, EQ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूं तो आपको कंफ्यूजन ना हो। जो EQ है ना उसको अपने क्या कहेंगे, उसको कहेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, और जो OQ है, कौन सा, OQ। तो जो OQ है ना उसको अपने कहेंगे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, ये चीज आप याद रखना क्योंकि ये एग्जाम में लिखना जरूरी है जब ये क्वेश्चन आता है तो। और ज्यादातर बच्चों की स्कूल में ये क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी लिखेंगे, डन। तो EQ क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस, OQ क्या है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। फिर आगे क्या देके रखा है, एंड सप्लाइड इज, अब देखो क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड इज 600 यूनिट, जिसको OQ कहेंगे, जिसको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहा जाएगा। बोलो क्लियर हुआ। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी बता देता हूं मैं आपको, यहाँ पे ABCD लिख लेना, इसका कोई काम नहीं है, बस खाली काम E का है, Q का है और O का है। ठीक है, तो EQ इक्विलिब्रियम, E को इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे, EQ इक्विलिब्रियम प्राइस, OQ हो गया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। बोलो क्लियर हो गया। अब देखो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 GSEB कॉमर्स में हो ना, तो हमने आपके लिए बहुत ही बढ़िया बैच लॉन्च किया है, न्यू बैच, जहां पे हम लोग आपको 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, अकाउंट्स, टैक्स, इकोनॉमिक्स और OCM, जिसकी प्राइस है 2999 पूरे साल के लिए, जहां पे आपको लाइव लेक्चर्स भी पढ़ाए जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस भी हम प्रोवाइड करेंगे, हैंड रिटन नोट्स, रेगुलर टेस्ट, 24/7 डाउट सॉल्यूशन। अगर आप इस बैच में ज्वाइन हो जाते हो ना, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया हो जाएगी। कल पे सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हेमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे, मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और OCM पढ़ाऊंगा। इस तरह से हमारी बहुत ही बढ़िया टीम है। अगर आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट का नाम है UGT.www.ugt.co.in, ये हमारी वेबसाइट है। और अगर आप लोग हमारी ऐप डाउनलोड नहीं किए तो हमारी ऐप का नाम है UGT, और
हमारा प्ले स्टोर पे देखो, प्ले स्टोर पे यूजीटी नाम है, और अगर आपके पास आईफोन है तो उस पे माई इंस्टीट्यूट करके नाम है हमारी ऐप का। और अगर आप हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो तो हमारा नंबर है 7202012221, इस पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरा टॉपिक प्राइस डिटर्मिनेशन इन द मार्केट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।